पदे। कुबलया नाम पीड़ का जो हाथी है, कृष्ण बलराम मिलकर के उसका अंत करते हैं। जो धनुष रखा हुआ था उस धनुष का भी भगवान ने खंडन किया है और हाथ में लेते हुए मेरे कृष्ण और बलराम कहां प्रवेश कर रहे हैं? भोजराज कंस का जो रंगमंच सजा हुआ है। बड़ी अनुपम शोभा है कृष्ण और बलराम की। भगवान प्रवेश कर रहे हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं उसमें। मल्लानाम सनिन्द्राम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा सहस्रासु पुत्र्यो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर् विराट विदुषा तत्तं परं योगिना वृष्णीनां परिदेवितेति विदितो रंगम गतः साग्रजः जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जाकी जय हो भावना जैसी जाती रही भावना जैसी। मल्लानाम सनिन्द्राम नरवरः, जो छोटे छोटे मल्ल बैठे उनको भगवान नारायण के रूप में दिखाई पड़े। जो दुष्ट प्रवृत्ति के बैठे थे ना, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई पड़े हैं। और दूसरी चीज, जो बिना दांत वाली मैया बैठी है ना, उनको गोविंद शिशु के रूप में दिखाई पड़े हैं। जो युवतियां बैठी हैं ना, उनको गोविंद कामदेव के रूप में दिखाई पड़े हैं। जो नंद बाबा बैठे हैं उनको अपना लाला ही दिख रहा है। जो ना समझ लोग बैठे हैं ना, उनको भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ना समझ को तो भगवान नहीं ही दिखते हैं, ये तो स्वभाव ही है। और इस प्रकार से भगवान ने प्रवेश किया रंगमंच में। वहां पर हजारों लोग बैठे हैं। ऊपर जो मामा कंस हैं भोजराज विराजमान हैं। और इस प्रकार से भगवान ने प्रवेश किया है। और वहां पर कहते हैं बड़े बड़े मल्ल योद्धा बैठे हुए। कौन? मुष्टिक चारुण। ये चारुण कौन है? यह साक्षात चांडाल ही है। 2 लाख लोगों से लड़ने की अकेले जो क्षमता रखता है उसका नाम है चारुण। मुष्टिक युद्ध करते करते ढंग से इसका एक मुटका लग जाए वह फिर बचता नहीं था, इतने महान बलवान। और तुरंत जो है उसने कहा, ललकारा है भगवान को, आओ लाला, आओ कृष्ण, आओ बलराम, हमसे युद्ध करो। अब मेरे गोविंद कितने दिन के हैं? 11 वर्ष 57 दिन के मेरे गोविंद हैं। छोटे से बालक। सभी लोग कहने लगे, भगवान तो हमारे मुस्कुरा करके कहने लगे, एक बात बताऊं आपसे, लड़ना तो हमको आता ही नहीं, हम युद्ध तो जानते ही नहीं हैं। तब चारुण कहने लगा, तुम इतने छोटे होकर के नाटक करते हो। हमने पूतनासुर, बकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, तुमने सबको मार डाले और कह रहे हो कि हमको युद्ध करना नहीं आता, लड़ना नहीं आता। तब फिर से जब कहने लगा, तब मेरे गोविंद मुस्कुरा करके कहने लगे, एक बात बताऊं मामा जी,
आपने जितने भी भेजे सब मरे मराए थे। हमने तो केवल उठा उठा करके यमुना जी में फेंके हैं। भिड़ गए महाराज, युद्ध हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बरहा नीले भोहतो येन सहस्रदीपे सत्यभृते। चारणों से मेरे गोविंद भिड़े हैं, मुष्टिक से बलराम जी भिड़े हैं, भगवान पैतरे बदल रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देखो, गोविंद ऐसा युद्ध कर रहे हैं इन बड़े बड़े योद्धाओं से कि ऐसा लग रहा कि भगवान कितने दक्ष हैं, कितने कुशल हैं, कितनी शौर्यता भगवान के लड़ने से दिख रही है। दर्शन करो। और एक बात ये भी है, जो उस सभा में सज्जन लोग बैठे हुए हैं ना, वह बार बार कंस को बैठे बैठे ही बातें सुना रहे हैं। अरे हत्यारे कंस, छोटे छोटे बालकों को इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा रहे हो, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अपनी दुआएं माताएं आशीर्वाद कृष्ण बलराम को दे रही हैं और भगवान युद्ध किए हैं। एक बात बताऊं, ये सारी शक्ति मेरे गोविंद में कहां से आई? वह शक्ति माता यशोदा के दूध में है। दूध पी करके भगवान ने इतने बड़े बड़े दुष्टों का अंत किए हैं। माता यशोदा का दूध पिए हैं, वह बाटल का दूध नहीं पिए हैं। तीसरी चीज, शुद्ध शाकाहारी रह करके मेरे गोविंद ने इतने 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 दुष्टों को मारे हैं। तो कहते महाराज, 1000 अंडे खाने से जो ताकत मिलती है, वह ताकत 2 आंवले के मुरब्बे में मिल जाती है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। दूध घी दही खा करके मेरे गोविंद ने इतने बड़े बड़े दुष्टों का अंत किए। चारणों को मेरे गोविंद ने उठा करके पटका है, धड़ाम से गिरा, मरा है। श्री बलराम जी ने पैतरे बदल करके मुष्टिक के ऊपर एक मुटका ढंग से जमाया, रक्त बमन करता हुआ सीधे गिरा और मर गया। मेरे गोविंद ने छलांग लगाई, जहां पर ऊपर बैठे थे भोजराज कंस, भगवान वहां पर पहुंच गए। कंस के पास भगवान बैठे हैं और मामा कंस की चोटी भगवान जोर से पकड़े। कंस कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं राजा हूं यहाँ का, हमारे साथ ये तुम गलत कर रहे हो। भगवान मेरे कहने लगे, मामा तुम बड़े भाग्यशाली हो। याद करो उस दिन को जब तुमने आकाशवाणी को सुन करके हमारी माता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी देवकी मैया की, तुमने जोर से बाल खींचे थे हमारी देवकी मैया के। याद करो तुम उस दिन को। क्यों? जाके पग नहीं फटाए बेबाई, सो का जाने पीर पराई। जाके पग नहीं फटाए बेबाई, सो का जाने पीर पराई। मामा जी आपको लगती भी है? कंस कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। तब भगवान कहने लगे कि एक बात बताऊं मामा जी, हमको छोड़ना ही तो नहीं आता, लेकिन तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। देख लो हमको, दर्शन कर लो मेरा, क्योंकि मैं जल्दी नहीं आता हूं और जब आता हूं तो पूरा कल्याण करके ही जाता हूं।
तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुमको भी वहीं जाना है जहां सारे मामा जी चले गए, इसलिए दर्शन करो। तकरीबन गर्ग संहिता में आया है 40,000 से ज्यादा मेरे गोविंद ने कहा है, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही कृष्ण हूं, हमारी शरणागति में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगी। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामो धर्मा धवेती। अंत समय में गोविंद नाम लेकर के जो अपने शरीर को छोड़ता है उसका कल्याण हो जाता है। मामा जी देख लो, दर्शन किया है कंस ने, भगवान वहीं से धड़ाम से पटके हैं। मामा कंस नीचे गिरे हैं और नीचे गिरने के बाद शरीर उनका जो प्राण है वह निकल गए, भगवान भी वहीं से कूदे। कुछ लोग